श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में रविवार को एक नया मोड़ आ गया। गोवर्धन रोड स्थित जीएस फार्म में प्रथम यात्रा के समापन कार्यक्रम में देश के चारों कोनों से विशाल यात्राएं मथुरा के लिए निकलने का निर्णय लिया गया। इसकी शपथ श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने उपस्थित विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोगों को दिलाई। संयुक्त भारतीय धर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य राजेश्वर ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरह से वह श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जन जागरूकता अभियान के साथ साथ जो यात्राएं निकाल रहे हैं, अब वे यात्राएं देश की चारों दिशाओं से आरंभ की जाएंगी। आचार्य राजेश्वर ने कहा कि वे पिछले 1 साल से इस आंदोलन के अंतर्गत संपूर्ण भारत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की वास्तविक वस्तु स्थिति के बारे में लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इस यात्रा के बाद रामेश्वरम से मथुरा, जगन्नाथपुरी से मथुरा और वैष्णो देवी से मथुरा 3 और यात्राएं इस वर्ष में होंगी और उसके बाद मथुरा से पैदल चलकर दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में जनसभा और संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने यात्राओं को सफल बनाने और मूल गर्भगृह स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण होने तक आंदोलन को निर्बाध गति से जारी रखने की शपथ दिलाई है। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर शाही ईदगाह जामा मस्जिद बनी हुई है वही भगवान श्री कृष्ण के जन्म का मूल गर्भगृह है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई शाही ईदगाह जामा मस्जिद को हटाकर वहां भव्य मंदिर निर्माण कराने का मुकदमा अदालत में लड़ रहे हैं। उन्होंने न्यायालय में विचाराधीन विवाद की ताजा जानकारी भी उपस्थित जनसमूह को दी और कहा कि न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़े जाने की घटनाओं का जिन पुस्तकों में उल्लेख किया गया है उन सभी पुस्तकों को साक्ष्य के रूप में कोर्ट के समक्ष रख दिया गया है। अब इस केस में बाद बिंदु तय किए जाने हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष ने महमूद गजनबी से लेकर औरंगजेब तक मंदिरों को तोड़े जाने और हिंदुओं पर किए गए जुल्म अत्याचार की ऐतिहासिक तथ्यात्मक जानकारी भी दी है और कहा कि अब भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर ठीक उसी तरह से मथुरा में बनेगा जिस तरह से अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक डॉक्टर चारुदत्त पिंगले ने कहा कि अब हिंदुओं को जागना होगा, उनको अपनी उपासना पद्धति का ज्ञान करना होगा, तभी सनातन और हिंदू संस्कृति की रक्षा हो पाएगी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे ज्ञानम फाउंडेशन महंत दीपक बल्लभाचार्य ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। सनातनी भक्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण की खूबसूरत गाथा जो इसमें अपने गीतों के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से लिखी गई है, मैं डॉक्टर कैलाश परवाल जी सरल साहब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ देखिए कितना विहंगम दृश्य नजर आ रहा है हमें, कितना सुंदर दृश्य ये श्री कृष्णम पुस्तक का लोकार्पण। हमारा तो मेरा सभी से आग्रह है कि एक बार आप इस स्थान से खड़े हो जाएंगे सब लोग और आचार्य जी की ये मुहिम जो ऐसा सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, ब्रजभूमि में आकर के एक नया आगाज पैदा कर दिया, एक नया अंदाज पैदा कर दिया, तो मैं उनको भी बहुत साधुवाद देता हूँ। तो हम लोग सब शपथ लेंगे, ऐसे हाथ करेंगे सब लोग और सब लोग अपना अपना नाम लेकर के मैं बोलता जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलते हैं। मैं महेंद्र प्रताप सिंह, अपना अपना नाम लीजिए, अपना अपना नाम लीजिए। मैं महेंद्र प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण की शपथ लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे और सनातन की रक्षा के लिए वचनबद्ध रहेंगे और अपने मित्रों, परिजनों और सभी को सनातन की रक्षा और जन्मभूमि के निर्माण के लिए आगे संकल्पित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आदरणीय आचार्य जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कि मुझे जिस चीज के लिए कहना चाहिए वास्तव में जो कह रहे हैं, केवल उनके अश्रु जल ने मुझे विवश कर दिया ये सोचने पर कि मुझे कृष्ण जन्मभूमि सबसे पहले जाकर के आना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां स्थिति क्या है। और जब हम लोग यहाँ पर आए कृष्ण जन्मभूमि में, देखा वास्तव में उस गुंबद को, हमारे साथ एक लड़का, युवा लड़का आया था, वो भी पहली बार आया। वो कहता है कि महाराज जी
आप मुझे यदि बचा लो तो मैं अभी चढ़ करके भगवा लेकर के जेब में आया हूं, अभी चढ़ करके इसके ऊपर तान देता हूं। ये उस युवा का जब मैंने देखा तब मैंने कहा यहां से हम गए, ये जनवरी की बात होगी जब दोपहर में ठंडी ठंडी थे, हम गए, हमने अपने लोगों से बात करी कि भाई हमने पहले तो पता किया कि भाई कृष्ण जन्मभूमि की क्या चल रही है, कौन केस लड़ रहे, जब तक महेंद्र प्रताप सिंह जी का या किसी और का नाम भी नहीं सुना था। तब हमने सर्च किया, तब हमने देखा बहुत सारे लोग लंबे समय से इसके लिए लड़ रहे हैं, कोई कोर्ट में लड़ रहा है, कोई सड़क पर लड़ रहा है, कोई किस तरह से अपनी बात रख रहा है। और तब हमने सोचा कि इन सब लोग जो ये संघर्ष कर रहे हैं मथुरा और वृंदावन में बैठकर, इनके समर्थन में हम जयपुर से एक अभियान चलाएंगे। और तब पिछले 1 वर्ष पहले, अब तो 1.25 वर्ष हो गया उस बात को, उस समय फरवरी में हमने बसंत पंचमी के दिन पहला एक ब्रोशर का जो है उद्घाटन करके हमने उसका उद्घाटन किया। फिर हमारी एक कथा थी, वहां सब लोगों को, महंत जी वगैरह सब लोगों को बुलाया, जयपुर के सभी संतों को इकट्ठा किया, एक बड़ा कार्यक्रम भी हमने, बड़ा सभागार, महाराणा प्रताप सभागार, उसमें योगेश्वर की रसमयी गाथा श्री कृष्णम वो भी हमने गाया। और तब इसकी ये जब योजना बनी तो सबसे पहले भारत माता की, भारत माता की। ब्रज की इस पवित्र पावन वसुंधरा में आदरणीय श्री आचार्य राजेश्वर जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। और उनके ठीक बगल बैठे हमारे डॉक्टर चारुदत्त पगले जी और आदरणीय प्रभात जी, वल्लभ जी महाराज, शक्ति और मंच पर अन्य गणमान्य जो बैठे हैं, उनकी एक बार पूजा के स्वागत होना चाहिए। और मेरे समक्ष मातृशक्ति और दिव्य जन, दिव्य महापुरुष बैठे हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें भगवान का उस योगी राज की पावन पवित्र भूमि में कुछ काम करने का अवसर स्वयं गोविंद देते हैं। बड़ा भाग्य होते हैं वो लोग। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमको ऐसे महान शूरवीरों का, महान योद्धाओं का इस पवित्र पावन धरा पर स्वागत करने का अवसर मिला। तो मैं चाहता हूं कि मथुरा की स्टाइल में जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत जरूर है। आदरणीय जनों और मातृशक्ति, मैं आपको थोड़ा सा इसका संक्षिप्त इतिहास बता दूं जन्मभूमि का। हमारे मंच पर सब विराजमान है। यह भगवान कृष्ण का जो दिव्य मंदिर यहां पर बना था 5251 साल पहले। मनोज जी कई साइड में हो जाओ, आप पीछे से देख नहीं पा रहे। हाँ, 5251 साल पहले भगवान कृष्ण के परम पुत्र हुए बजनाथ जी महाराज। बजनाथ जी महाराज ने अपने ईष्ट देवता का, अपने कुल देवता का एक भव्य मंदिर का निर्माण कालिंदी के तट पर 5251 साल पहले मथुरा में कराया, जहां अब राज्य है। यहां से मुश्किल से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। इसके बाद विक्रमादित्य जी के द्वारा इस भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, एक भव्य रूप दिया गया, एक खूबसूरत मंदिर बनाया गया। लेकिन इसके बाद 1351 में एक लुटेरा आता है गजनवी से। महमूद गजनवी एक लुटेरा, एक आक्रांता आता है मेरे देश में, मेरी धरती पर, और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को तहस नहस करने से पहले वो 3 दिन तक वो लुटेरा देखता है कि कितना खूबसूरत मंदिर है। ऐसा लगता है कि इसकी तामीर फरिश्तों ने की हो। उसका एक मंत्री हुआ करता था उतरफी, उसे किताब लिखी है तारीख यामिनी। तारीख यामिनी में लिखता है कि ऐसा अद्भुत, ऐसा खूबसूरत मंदिर सिर्फ कला लेकर के दुनिया में ना मैंने देखा है, ना मेरे सुल्तान ने देखा। इतना खूबसूरत मंदिर था। लेकिन वो पहची 3 दिन के बाद आदेश देता है कि मंदिर को जमीन तोड़ कर। आदरणीय जनों,
मंदिर को विध्वंस कर दिया गया और 300 ऊंटों पर यहां से सोने चांदी हीरे जवाहरात लेकर के वो लुटेरा गजनी चला। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे पूर्वजों ने, मेरी भारत की संस्कृति ने, मेरी भारत माता ने कितना संघर्ष किया है और कितना संघर्ष करने के बाद आज लोग हम यहां पे खड़े हुए। इसके बाद 1150 में राजा विजयपाल सिंह देव के द्वारा इसका भव्य निर्माण हुआ। लेकिन फिर 1351 में फिरोज का तुगलक के द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिया गया। समय 1351 में फिर इसको तोड़ा गया। फिर सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के भव्य निर्माण कराया मंदिर का और फिर 1488 में सिकंदर लोधी नाम का दुरात्मा जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने मंदिर का विध्वंस किया। और आपको बता दूं कि जहां जो मूर्ति थी, विग्रह थे, वो कसाईयों को दे दिए मांस काटने के लिए और कुछ विग्रह कसाईयों को दे दिए बाट पूर्व में प्रयोग करने के लिए और कुछ विग्रह उस वैशी ने यमुना में फेंका और मंदिर को फिर तोड़ दिया। लेकिन 1618 में ओरछा के राजा वीर साहब बुंदेला के द्वारा 33 लाख रुपए में फिर एक भव्य मंदिर बनाया, खूबसूरत मंदिर बनाया जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र हुआ। लेकिन फिर इस समय ने करवट बदली और 1670 में एक बहसी जिसकी आजकल बहुत चर्चा होगी, औरंगजेब, जिसको कुछ मुट्ठी बंद लोग मेरे देश में महिमा मंडन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि औरंगजेब से उनको इतना प्यार है तो चले जाए फरगाना। वो लुटेरा फरगाना से आया था मुट्ठी भर अनाज लेकर के इस देश की संस्कृति में पला बढ़ा, जाकि आबो हवा में जिंदा रहा। और वो पैसे कहते हैं कि उसने मंदिर निर्माण कराए थे। एक किताब है माशरे आलमगीरी, साकी मुश्ताक खान था उसका दरबारी, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है सर जगन्नाथ सरकार ने। उसमें पूरा वर्णन है उस वैशी का, उसने कितने मंदिर तोड़े, कितनी माता और बहनों को बेआबरू करने वाला वैशी दरिंदा इस देश की संस्कृति से कभी आंख नहीं लगा सकता। और वो वैशी आज औरंगाबाद की कब्र में लेटा हुआ है। लोग कहते हैं उसे अच्छा स्थान बनाएंगे, लेकिन हम कहते हैं कि जब तक सनातन की शक्ति है किसी की हिम्मत नहीं है कि उसका कोई वहां पर निर्माण करेंगे। उस गांधी ने 1670 में हमारे भगवान कृष्ण के मंदिर को और तोड़ने के साथ साथ भाइयों बहनों तोड़ा ही नहीं, यहाँ के भगवान के केशव देव के विग्रह को वो आगरा ले गया। और आगरा में एक जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में विग्रह आज भी लगे हैं। वो विग्रह पैरों से चढ़ते उतरते हैं वो लोग विधर्मी। हमने उसके लिए भी भेजा। ये टोटल एरिया श्री कृष्ण जन्मभूमि का 13.37 एकड़ का है। और जो लोग जन्मभूमि गए होंगे, हाथ कौन गए जन्मभूमि, हाथ उठाए बताइए। हाँ, जो जन्मभूमि गए हैं उनकी बगल में एक मस्जिद बनी है, ईदगाह बना है। वो ईदगाह नहीं है, वो 2.5 एकड़ में बना हुआ ईदगाह भगवान कृष्ण का असली गर्भगृह है। और हमारी लड़ाई उसी गर्भगृह को लेकर के है। और हमारा मानना है कि हम उसे लेकर के रहेंगे, क्या करोगे। वो 2.5 एकड़ में ईदगाह बना हुआ, उसी को लेकर के हमने केस डाला सबसे पहले। और हमने कहा कि भगवान कृष्ण भगवान तो नहीं है, लेकिन वो हमारे ब्रजवासियों के पूर्वज भी हैं। और ये लड़ाई हमारे भगवान के साथ साथ अपने पूर्वज की लड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति लड़ रहे हैं, अपनी सभ्यता को स्वीकार किया और कोर्ट में केस चल रहा है। दूसरा केस हमने डाला कि जो विग्रह 1670 में भगवान के यहां से ले जाए गए, जो आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगे हैं, वहां से वो लाए जाए ससम्मान, उनकी प्राण प्रतिष्ठा असली गर्भगृह में होनी चाहिए, उससे पहले कोई समझौता नहीं हो। हमने कहा
कि याचना नहीं है और रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अगर संघर्ष करेंगे, रोड पर आना होगा तो रोड पर भी आएंगे। ये सनातनियों की ताकत को देख रहे हो लोग, जो किसी मुकाबले में हो, जो सोचते हैं कि सनातनी करके बैठ जाएगा। नहीं, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने मठ मंदिर और साधु शास्त्रों के लिए हम लड़ेंगे और अपने अधिकार को पकड़ रहेंगे। दोनों केस उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहे हैं। हमारे प्रथम केस के बाद हमारे कुछ और साथियों के केस डाले, लगभग 18 केस उच्च न्यायालय में चल रहे हैं। सभी केसों को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा क्लब कर दिया गया है, सबकी हियरिंग हो रही है और अब केस इशू बन रहे हैं, इशू फ्रेम हो रहे हैं। जो वकील हैं वो जानते हैं अच्छे से, बाद बिंदु तय होने हैं और बाद बिंदु के बाद ये केस एविडेंस में आएगा और एविडेंस के बाद इसका जजमेंट आएगा।